हेलो। हेलो। हाँ बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और बहुत अच्छे हैं। जी बच्चों, आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। तो बच्चों, आज जो है मैं आप लोगों को पाठ पढ़ा रहा हूँ जिसका टॉपिक है, कक्षा 4 के जो छात्र हैं अपने हिंदी की बुक निकाल लें। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है दानी पेड़। कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं और कौन से जुड़ रहे हैं देखिए, नोट हो रहे हैं। हाँ तो बच्चों, आज का शीर्षक है दानी पेड़। पेड़ों के बारे में कहा गया है कि वो बहुत ही परोपकारी होते हैं। एक कवि ने लिखा है, वृक्ष न कवहु फल बके, नदी न सिंचे नीर, परमानस के कारण साधु धरा शरीर। बच्चों, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते। हेलो रुद्र, हेलो। यस हेलो रुद्र, रुद्र जुड़ यस रहे सर। हैं। तो बच्चों, पेड़ अपना फल कभी नहीं खाते, नदियां अपना पानी कभी नहीं पीती, और जो भी संत लोग हैं वो परोपकार के लिए अपने शरीर को धारण किए हुए हैं। बच्चों, इसी प्रकार से एक ये पाठ है आपका पाठशाला, पेज नंबर है 102। 102 पेज निकाल ले बच्चों। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है दानी पेड़। बच्चों आइए सीखे, इससे क्या क्या सीखेंगे बच्चों? कहानी को हाव भाव के साथ पढ़ना, सुनना और अर्थ ग्रहण करना, पेड़ों को योग्यता और महत्व, उदारता, परोपकार, प्रेम और त्याग की भावना बच्चों में सीखना है। जो प्रारंभ करते हैं पाठ को, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसमें जो प्रश्न होंगे उनको भी उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। एक था पेड़, वह एक छोटे लड़की को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वो फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से जुड़ता, उसके फल खाता, फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। जब वो थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। लड़का जब कोई किसी को प्यार करता है, किसी से प्रेम करता है तो सुख मिलता है। यदि किसी से कोई वैमनस्यता करता है, लड़ाई करता है तो दुख मिलता है। तो पेड़ के अनुकूल वचन बालक था, इसलिए पेड़ बहुत खुश था। आगे चलते हैं, आगे बढ़ा। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया, वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे फल तोड़ दो और उनके बाजार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे।
लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी कुछ था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। क्या बचा रह गया? तना कोई बचा रह गया। पेड़ अभी भी कुछ था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बनाई। पेड़ अभी कुछ था। पेड़ का आखिर ठूंठ बचा था। क्या बचा? ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया, ये वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते ही नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे तुम लटक सको, मेरा तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे शब्दांत हो चुके हैं, मैं अब फल नहीं खा चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखों पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठ के सुस्ताने लगा। पेड़ अभी कुछ था। तो जो ऐसा है पेड़, किसने सर्वस्व विश्वास अपना कर दिया, फिर भी वो खुश रहा। तो जो इस पाठ के शब्दार्थ है, लुका छिपी माने बच्चों का छुपने और खुलने का एक खेल होता है, जिसे लुका छिपी कहते हैं। अधेड़ उम्र, युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की आयु का एक व्यक्ति जो युवा हो चुका है, जमाने चली गई है, अब उसके बाद बुढ़ापा आने वाला है, लेकिन बुढ़ापा नहीं आया है। तो जवानी और बुढ़ापा के बीच एक उम्र होती है, एक आयु होती है, उसको अधेड़ व्यक्ति कहते हैं। अधेड़ ठोठ काटे गए पेड़ का बचा हुआ निकला हिस्सा या तना, रोल मतलब प्रतिदिन या नित्य, शाखा और डाली या टहनी,
छाव, छाव माने छाया। युवक, युवा, युवा व्यक्ति, जवान आदमी, युवक व्यक्ति। उम्र, आयु या अवस्था। फौरन, तत्काल, तुरंत। दम, दम माने ताकत या बल। सुस्ताना, थकान दूर करना। बच्चों अभ्यास आया है, अभ्यास बच्चा है, बोध प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है, पेड़ क्यों दुखी था? पेड़ क्यों दुखी था बच्चों? क्योंकि लड़का अब बड़ा हो गया था। लड़का बड़ा हो गया था, पेड़ के पास अकेले नहीं आता था, इसलिए पेड़ दुखी था। पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? पेड़ ने बूढ़े आदमी से कहा कि मेरे पास अब शाखाएं नहीं, मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं बची जिन पर तुम लटक सको। मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? पेड़ किस कारण खुश था? जब बच्चा पेड़ के पास आता था तब बच्चा रहता था। जब पेड़ के पास बच्चा आता था तो पेड़ खुश था। नंबर है, तुम्हारे घर के आसपास कौन से पेड़ हैं? हमारे घर के आसपास कौन से पेड़ हैं? हमारे घर के आसपास नींबू, आम, पीपल, कई कटहल, अनार, कई प्रकार के फल हैं। फलदार वृक्ष भी हैं। और देखो बच्चों, कई लड़के जुड़ रहे हैं। हेलो, हेलो रुद्र। यस सर। सुनाई पड़ रहा भी जो हम पढ़ा रहे हैं? यस सर। अच्छा, तो आपने पढ़ा पाठ? यस सर। अच्छा, सही है, गलत बताना है। पहला नंबर है, पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था। सही कि गलत है? सही है। सही। हाँ, वेरी गुड, सही बात है। पेड़ अकेले में खुश था? गलत। गलत, क्योंकि पेड़ अकेले खुश नहीं रहता था। जब बच्चा आता था, चाहे वो बच्चा जवान बन के आया हो, चाहे बूढ़ा बन के आया हो, तो पेड़ खुश रहता था। इसलिए पेड़ अकेले में खुश होता था। गलत। नंबर है, पेड़ ने लड़के को कुछ भी देने से मना कर दिया। गलत। गलत, इसलिए क्योंकि जब भी वो लड़का जाता था पास तो कुछ न कुछ पेड़ उसको देता था। जब उसने फल मांगे, पैसे मांगे तो फल दिए, उसने पैसा इकट्ठा किया। इसके बाद घर बनाने के लिए लकड़ी दिया, अपनी साखों काटने के लिए कहा, नाव बनाने के लिए उसने तना काटने के लिए कहा। बच्चों, यस सर। लड़की को कुछ भी देने से मना कर दिया। गलत। अब तीसरा नंबर है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरना है। तोड़कर, ढूंढ, ताने। तो नंबर है, लड़का पेड़ के साथ खेलता। क्या खेलता था? लुका छुपी। लुका छुपी सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नंबर है,
लड़का सब फल ले गया। तोड़कर। हाँ, लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। तो तोड़ कर बनेंगे, क्या बनेंगे दूसरे में? तोड़कर। नंबर है पेड़ अब केवल फ्रूट। फल सब बचा था। फ्रूट सर। पेड़ अब केवल ठूठ बचा था। क्या बचा था? फ्रूट सर। नंबर है बूढ़ा ठूठ पर बैठकर लगा। सुस्ताने लगा। ताने बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। अब बच्चों नंबर 4 है, चौथा नंबर है नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। उत्तर पर सही का निशान लगाना बच्चों। तो देखना, मैं पूछता जाता हूँ, आप लोग निशान भी लगाने जाए और मैं बताता भी जाता हूँ। यस सर। लिखना भी है। पेड़ ने घर बनाने के लिए योग को दिया। आंखें। फूल दिया कि फल दिया, शाखें दी कि तना दिया? शाखें सर। शाखें। वेरी गुड। दुकान नंबर का सही है। घर नंबर के सामने यस सर। सही का निशान लगा लेंगे, पोस्टर बना लेंगे। यस सर। नंबर वाला देखिए, लड़के ने तना काट कर बना ली। नाव सर। नाव। खा नंबर खाकी, ग नंबर कुर्सी, घा नंबर नाव। नाव सर। नाव। वेरी गुड। नाव बना ली। ग नंबर है दानी बेद कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। का नंबर है परोपकार की, खा नंबर है ईमानदारी की, परोपकार सर। ग नंबर भाईचारा, घ नंबर आदर भाव। परोपकार सर। इसकी शिक्षा मिलती है परोपकार। परोपकार सर। ग नंबर परोपकार की शिक्षा मिलती है। ठीक है बच्चों। घ नंबर है लड़का रोज पेड़ के पास आता था। शाखाओं पर और फल तोड़ने आता था। फल पर शाखाओं पर झूलने और नंबर है यस सर। चिढ़ाने और परेशान करने। नंबर पेड़ को काटते। सर खा नंबर है सर शाखाओं पर झूलने और लुका छुपी खेलने। लुका छुपी खेलने। हाँ वेरी गुड। खा नंबर शाखाओं पर झूलने और लुका छुपी खेलने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब ध्यान से पढ़ रहे हैं हम लोग। यस सर। नंबर लिखिए, बूढ़ा सुस्ताने के लिए बैठा। नंबर पेड़ के नीचे, पेड़ के नंबर पेड़ की शाखा पर, नंबर पेड़ के पत्तों पर, नंबर पेड़ के ठूंठ पर। पेड़ के ठूंठ पर। हाँ बेटा, पेड़ के ठूंठ पर सर। ठूंठ पर। वेरी गुड। इसके बाद भाषा में बच्चों यस सर। नंबर है नीचे के वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में रखिए। नंबर है रोज पास पेड़ के लड़का आता। रोज पास। हाँ सर। लड़का रोज पेड़ के पास आता। तो लड़का रोज पेड़ के पास आता। पेड़ के पास आता। इसमें लड़का रोज पेड़ के पास आता। नंबर है जवान गया हो लड़का। लड़का अब जवान हो गया। जवान हो गया। लड़का अब जवान हो गया। नंबर है कि अभी था पेड़ खुश। अभी था पेड़ अभी खुश था। हाँ। पेड़ अभी भी खुश था। नंबर है पर सुस्ताने लगा ठूठ पेड़ पर बूढ़ा। बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा सर। बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा।
बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। Yes, sir. बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। दूसरा नंबर है, पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे शब्दों में जा वर्ण के नीचे बिंदु जो लगा है इसको नुक्ता कहते हैं। जैसे रोज, चीजें, बाजार, कागज, आवाज। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या विराम चिन्ह लगाइए। और संलग्न ये पंक्चुएशन है, इसमें हमें क्या करना है बच्चों? इंग्लिश में इनमें पंक्चुएशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, Yes, sir. वाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, तो जो सही है तो सही चिन्ह वाक्य में सामने लगाना है। जैसे पहला है, कितने सुंदर फूलों की माला है। कितने, जो क्या, कहाँ, कितने, कैसे, कब, कौन, ऐसे शब्द होते हैं तो उसके सामने हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो कितने सुंदर फूलों की माला है, तो कितने लगा हुआ है तो इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद बच्चों, अरविंद को पेड़ों से बहुत प्यार है। अरविंद को पेड़ों से बहुत प्यार है। इसके सामने हम फुल स्टॉप और पूर्ण विराम लगाएंगे। पहले के सामने ये लगाएंगे, दूसरे के सामने पूर्ण विराम लगाएंगे। तीसरा, क्या तुम मुझे कुछ फूल दे सकते हो, तो क्या लगा है इसके सामने हम चिन्ह लगाएंगे। इस बाग में बेला, चमेली, गुलाब और गेंदे के फूल हैं। फिर डैश लगाएंगे। इसको हम अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ कितने सुंदर पेड़ हैं, तो मैं लिख करके बताता हूँ बच्चों, आप उसमें देखिए भाषा थोड़ा पढ़ने से कुछ समझाया देने के लिए। तीसरा नंबर है भाषा का अध्ययन। सर भाषा अध्ययन वाला है। इतने सुंदर कहते हैं निम्नलिखित वाक्यों के विलोम शब्द लिखिए। आप लोग लगा लेंगे बुक में, लिख लाएंगे सब वाक्यों के आगे, वाक्यों के आगे या सामने। ठीक है, आगे क्या है? यस सर। सही विराम चिन्ह लगाइए। सही विराम चिन्ह लगाइए। बोले जो हाँ, सही विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, कितने सुंदर फूलों की माला है। कितने सुंदर की माला है। मम्मी की माला है। कितने सुंदर फूलों की माला है। इसके सामने हम चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क।
बच्चों अगला है अरविंद को पेड़ों से बहुत प्यार है। अरविंद को पेड़ों से बहुत प्यार है। बच्चों क्या तुम मुझे कुछ फूल दे सकते हो? क्या तुम दे सकते हो? क्या लगा इसके तो बाद इस बाग में बाग में बेला चमेली गुलाब, बेला चमेली गुलाब और गेंदे, गेंदे के फूल है। ये चालू कर ली हूँ। तो देखिए बाग थोड़ी देर बड़ा है। इस बार में बेला चमेली, तो बेला क्या कॉमन लगाएंगे? अल्पविराम चमेली क्या करेंगे? अल्पविराम लगाएंगे। बेला चमेली गुलाब और गेंदे के फूल है, यहाँ हम लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। ये 1 2 3 इसमें चिन्ह हम लगा रहे हैं। इसके बाद लास्ट है देखो यहाँ कितने सुंदर पेड़, देखो कितने सुंदर पेड़ है। के लिए सबसे पहले देखो क्या है? देखो, देखो के मनोकामना लगाएंगे हम अल्पविराम। यहाँ कितने सुंदर पेड़ है, तो कितने लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में हम पुष्पवाची चिन्ह लगाएंगे, पुष्पवाची। ये इस तरह से बच्चों इनको हम बना लेंगे। और बाकी जो मैंने आपको बताया है सही गलत, खाली स्थान, सही विकल्प, ये आपको जो जिसे हम बताते हैं उसको लिख के लाना घर से, लिखना है। बच्चों आज का काम यही समाप्त होता है बच्चों। तो होमवर्क में आपको इस पाठ के खाली स्थान सही गलत क्या लिखना है? खाली स्थान भरना है। खाली स्थान भरना है और सही गलत लिखना है। सही के सामने सही,
का निशान लगाएंगे और गलत, और दो वाक्य गलत है उसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है और सही विकल्प। ये बच्चों आपको इस पाठ से करके डालना है इससे बच्चों। यस सर। इस प्रकार से Yes, sir. रुद्र होमवर्क नोट कर लिए हो ना? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, और प्रश्नोत्तर भी लिख लेना जैसे हमने बताया है, सबको लिख लो। यस सर। और यस सर। स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं 1 तारीख Yes, से, यस सर। तो आगे फिर यहाँ लिखाएंगे ठीक है सर। तो बच जाएगा। ठीक है, ओके, Yes, sir. नमस्ते। नमस्ते सर। सर।